हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जैन और आप देख रहे हैं श्रीराम स्टडी हब। देखिए, अब मैं पढ़ा रहा था आपका सीडीपी का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। सीडीपी का ये सेकंड पार्ट है। ये पार्ट वाइज चलते रहेगा जब तक एक सीडीपी को ऑर्गेनाइज वे में हम खत्म ना कर लेते, ये तब तक चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं कि एक एग्जाम के लिए परफेक्ट करना है, क्योंकि एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, देखिए, तो विकास के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स, विकास के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके विशिष्ट लक्षण। विकास को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग पहले पढ़ लिए पहले पार्ट में कि विकास क्या चीज है, और उसका अभिलक्षण दो चीज, हम दो अभिलक्षण पढ़े हैं। अब ये 3 नंबर अभिलक्षण है। ऐसे तो नंबर वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन तो पर भी विकास का अभिलक्षण, विकास को पहचानने का तरीका, विकास है क्या चीज, तो उसी चीज को हम लोग पहचानेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो ठीक है, विकास के अभिलक्षण। तो मैं क्या बताया कि विकास को, अगर आपको किसी को विकास के बारे में बताना, विकास कैसा है, तो आप ये अभिलक्षण बोलेंगे तभी ना उसको समझ में आएगा, अच्छा इस तरह से होता है विकास। ठीक है, तो बस ध्यान से देखिए, विकास का और एक टर्म से लीजिए, विकास बहुत लचीला होता है। क्या होता है? लचीला। इसी पर पूरा बेस्ड है। मतलब ये जितना भी लिखा हूं, पूरा विकास बेस्ड नहीं, ये बेस्ड है। सो विकास बहुत ही लचीला होता है। कैसे? देखिए, मान के चलिए कि कोई एक ऐसा लड़का है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको अचानक एक अच्छा परिवेश मिल जाता है पिछले परिवेश के मुकाबले। उसे अच्छा खाना मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, अच्छा स्कूल्स मिलता है, अच्छा ड्रेसेस मिलते हैं, गाइडलाइंस मिलता है, सब कुछ। लेकिन इसके पहले वैसा कुछ ही नहीं था। तो बोलिए उसमें डेवलपमेंट आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो यही, इसी को ही लचीलापन कहते हैं कि विकास में आकस्मिक परिवर्तन से क्या होता है, उसमें आने वाले जो विभिन्न सुधार है, उसे ही विकास का लचीलापन कहते हैं। विकास बहुत लचीला होता है। तो प्रीवियस जो था, जहां पर वो रहता था, ये प्रीवियस जो उसका मतलब, जो प्रीवियस उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल था, आकस्मिक रूप से उसका अच्छा सुधार। क्यों आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार? एक अच्छा परिवेश, क्या मिलने के कारण? एक अच्छा परिवेश। और उसमें क्या क्या सुधार आएगा? उसके शक्ति में सुधार आएगा, उसकी स्मृति में आएगा, उसके बुद्धि में आएगा, आने अनापेक्षिक सुधार ला सकता है। तो विकास बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखता हूं कि क्या दिया गया है। यस यस, उसको क्या, पिछले विकास की तुलना में, मेरा नोट्स है यहाँ पर, तो पिछले विकास की तुलना में उसे क्या मिल रहा है? आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार मिल रहा है, एक अच्छा परिवेश के कारण। और किस किस चीज में उसका वृद्धि हो रहा है? शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति में, स्मृति में अनापेक्षिक सुधार ला सकते हैं। बस। तो विकास अगर लचीला होता है, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? तो आप बोलेंगे जो उसको पहला रिसोर्स मिलता था, उससे अच्छा रिसोर्स मिलने के बाद उसमें जो तेजी से वृद्धि होती है, यही विकास का एक प्रकार से अनापेक्षिक वृद्धि, अनापेक्षिक उसका जो सुधार आता है, अनापेक्षिक डेवलपमेंट आता है, अनापेक्षिक उसमें क्या होता है? सुधार ला सकता है। तो इसे विकास का लचीला, ये विकास लचीला होता है। इससे हम लोग एग्जाम्पल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, क्या मैं कहता नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में आ चुके हैं हम लोग। तो देखिए, विकासात्मक परिवर्तन। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा प्रवृत्ति है कि वो परिवर्तन करता है अपने आप को। तो विकास भी तो अपने आप को परिवर्तन करेगा। अच्छा, आप सोचिए, आप जैसे पहले थे, जो छोटे में थे, फिर मिडिल एज में थे, यंग में थे, फिर आप इस उम्र में हो, या आप प्रेजेंट उम्र में किसी भी में हो, क्या आप जैसे थे वैसे ही है? क्या आप में कुछ सुधार नहीं आया है? बहुत कुछ आया है, लेकिन सुधार के साथ कुछ कमी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि सुधार ही कर रहे हैं तो आपका कुछ कमी नहीं हो सकता। डेफिनेटली, अगर आप मान के चलिए
आप 13-14 साल के मतलब बच्चे थे जब, सॉरी, एक प्रकार से यंग, मतलब हाँ, एक प्रकार से बच्चे थे 13-14 साल के। तो तब आपका तब आपका एक प्रकार से जो तेज दौड़ने का शक्ति था, अगर आप मान के चलिए, अगर आप रनिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतना, तो आप अभी 30 साल की उम्र में वैसा दौड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो खैर, ये तो बात बताने की थी। अब मैं आपको बताता हूँ टॉपिक पर, तो विकासात्मक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, विकासात्मक परिवर्तन में क्या होता है, उच्च स्तरीय वृद्धि। तो अगर आपके क्या होता है, वृद्धि बहुत सारी हो सकती है। जैसे आपका शब्दावली में वृद्धि होगी, आपके बोलने के स्टाइल में वृद्धि होगा, आपका एक होल एटीट्यूड में बहुत वृद्धि होगा उम्र के साथ साथ। आपका आपका जो लिहाज होगा, आपका जो मैनर्स होगा, वो काफी सारा डेवलपमेंट आएगा। तो उच्च स्तरीय वृद्धि, शब्दावली ईटीसी लिखे, एक्सेट्रा लिखे। लेकिन इस प्रक्रिया में कोई कमी, इस प्रक्रिया में कई कमी, जैसे क्या कमी हो सकता है, आप वृद्धि तो कर लिए, मतलब एक प्रकार से नॉलेज में तो इनहांस कर लिए, लेकिन अगर आप उम्र हो रहा है तो आपका कई कमी भी आ सकता है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, है ना, हड्डियों के घनत्व में कमी होगा। और नेक्स्ट किस में कमी होगा, नेक्स्ट आपका, या वृद्धावस्था में स्मृति कमजोर होना। अगर आप वृद्धावस्था होगा तो आपका स्मृति भी कमजोर होता रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स, ये है विकासात्मक परिवर्तन। अब इसके नेक्स्ट में क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। हेलो, देखिए, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, विकास के अभिलक्षण पढ़ रहे हैं। तो विकास के अभिलक्षण में हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए, नेक्स्ट में विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्य में निर्माण। ध्यान से सुनिए, विकास जो है, विकासात्मक परिवर्तन मैंने क्या बताया, फंक्शनल बताया, कि जैसे समय के साथ साथ हमें फंक्शन, क्रियात्मक, मतलब समय के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्दावली में हम लोग का डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक, क्वांटिटिव। क्वांटिटिव मतलब क्या, कुछ भी चीज क्वांटिटिव में होता है। जैसे वजन के साथ साथ मतलब एक प्रकार से क्वांटिटी बोलते हैं ना, कितना क्वांटिटी में है ये चीज, उसी को क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव हो सकता है। जैसे आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या, एक प्रकार से कद का बढ़ना, उसका जैसे एक मतलब हो सकता है, एक 5 साल का बच्चा, अब वो 12 साल का हो चुका है, तो उसका क्वांटिटी में, उसका वजन में निश्चित वृद्धि होगा, क्योंकि उसका हाइट, उसका कॉन्स्ट्रक्शंस, एक प्रकार से मतलब उसका बॉडी का जो बनावट है वो डेफिनेटली बहुत ही और भी स्ट्रांग होगा। तो इसे ही कहते हैं, मतलब, और साथ ही साथ अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक, हाँ, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। अब एक 5 साल के बच्चे में उतना मैनरिज्म नहीं होगा जितना एक 12 साल के बच्चे में होगा, जितना एक 10 साल के बच्चे में होगा, या उससे भी थोड़ा बड़ा होगा। तो क्या समय के साथ साथ उसका उसका नैतिक, उसका मॉरल, हाँ, वो किसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा। तो नैतिक मूल्य में भी निर्माण, नैतिक मूल्य का निर्माण भी होगा साथ ही साथ। आप देखिए, क्लास मतलब एक प्रकार से 5 से 6 तक हम लोग नैतिक मूल्य, एक प्रकार से नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यू हम लोग किताब देते हैं बच्चों को, क्योंकि ताकि उसका एक बार मैनरिज्म डेवलप हो। और ये काफी काफी जरूरत है, मतलब हर एक माता पिता को भी कोशिश करना भी चाहिए कि बच्चों में जितना हो सके वो मैनर्स को डाले, क्योंकि एक बार मैनर्स हट से नहीं आता, उसका एक केस है, एक बार मैनरिज्म डेवलप हो जाएगा तो वो दोबारा नहीं निकलेगा, और ये समाज के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, हाँ, किशोर, नेक्स्ट में क्या आ जाता है, किशोर अवस्था। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, इस बार मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया। कोशिश कीजिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा या आप बढ़िया से उसको पॉज करके पढ़िए, ये स्क्रीन शॉट ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट। तो यस, तो किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ
संवेगात्मक, संवेगात्मक मतलब क्या, आपका इमोशनल, आपका इमोशनल किशोर अवस्था में शरीर के साथ साथ, शरीर किशोर अवस्था में तो काफी शरीर में डेवलपमेंट आता है। हम्म। तो अब क्या है कि उसमें आपका संवेगात्मक, आपका इमोशंस में भी काफी डेवलपमेंट आएगा। मान के चलिए अगर आपके फैमिली में अचानक कुछ हुआ या दुख का माहौल है, तो उसको एक उस 12 साल का बच्चा या बच्ची जो भी है, उस चीज को वो एडेप्ट कर पाएगा, उसका चेहरा में भी वही प्रॉब्लम दिखेगा। लेकिन क्या एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा उसको महसूस कर पाएगा? नहीं, उसको थोड़ा बहुत महसूस होगा लेकिन उस चीज महसूस नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है, साथ ही साथ वो सामाजिक, और क्या है उसका क्या होगा, सामाजिक, एक प्रकार से सामाजिक इमोशंस में। और मैं बता दूं कि किशोर अवस्था में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, जैसे अपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्शंस। ठीक है, ये भी काफी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्या है, सामाजिक, सामाजिक मतलब किशोर अवस्था में बच्चे ज्यादा सामाजिक भी होते हैं, क्योंकि समाज को वो जान समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, समाज की ये रूल रेगुलेशंस है। उसको भी वो लोग समझने का कोशिश करते हैं उस वक्त। और होता है, ये नेचुरली है, बाय डिफॉल्ट है ये, एक प्रकार से वो होगा ही होगा, किसी कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको आगे भी नहीं ला सकता। तो ये तो एक प्रकार से क्या बोले, भगवान का देन है। तो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में तेजी, और संज्ञानात्मक मतलब आपका कॉग्निटिव, एक प्रकार से आपका जो नॉलेज है उसमें भी विकास आएगा। अब एक प्रकार से देखिए कि वो लॉजिकल क्वेश्चन करने लगेगा। आगे हम लोग कुछ भी बोल देते होंगे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बना बना के बच्चों को डरा सकते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम होगा तो हम लोग लॉजिकली वो बात करेगा, वो लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा भी वो लोग बोल देगा। ठीक है, लेकिन आपको संज्ञानात्मक उसका, क्योंकि उस वक्त वो दिमागी प्रक्रिया में काफी तेजी आता है। ठीक है। तो एक प्रकार से मतलब आग बन जाता है उस किशोर अवस्था में, एकदम तेजी से सब कुछ होता है। तो अब संवेगात्मक, क्रियात्मक में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। तो हम लोग क्या देखें, अब फिर से मैं बता रहा हूँ और एक बार, विकासात्मक परिवर्तन मतलब मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु के बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्य का निर्माण। तो हम लोग क्या देखें कि विकासात्मक परिवर्तन में उसका आयु भी, आयु के साथ उसका कद भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसके मैनरिज्म, नैतिक मतलब नैतिक उसका बिहेवियर में मतलब बिहेवियर डेवलप हो रहा है। मतलब ये। और नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक उसके इमोशंस में काफी चेंजिंग आएगा। ठीक है। अब सामाजिक होने लगेगा, वो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है। तो ये तो सारा चीज भी छोटे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में कुछ कुछ ज्यादा। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं कि इसके बाद क्या है हम लोग का। ठीक है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। देखिए, विकास क्या है, विकास प्रासंगिक हो सकता है। विकास क्या है, वो प्रासंगिक हो सकता है, यह परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। तो विकास क्या है, विकास एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक। आप एक सिंपल बात समझ लीजिए, अगर कोई अमेरिका में रहता है, भारत का ही है लेकिन अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका का कल्चर को अपना लिया है, उससे जब इंडिया आएगा तो इंडिया में बहुत सारे चीज का प्रतिबंध है, बहुत सारी चीज उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पर प्रतिबंध है, ऐसा अमेरिका में नहीं हो सकता था, ऐसे ही अमेरिका में नहीं होता था। तो ये जो ये उसका सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर है, एक प्रकार से कि इंडिया में वो वैसा ही है। इंडिया का कोई अगर मतलब लोग या बच्चा, एक प्रकार से अगर वो सोचिए, मतलब हम जैसे इंसान अगर चाहता है अ, तो क्या वहां पर क्या होता है, उसका कल्चर में काफी चेंजेस आता है। ये तो अमेरिका, दूसरे देश हमारे देश में कल्चर चेंजेस बताए। तो उसी प्रकार क्या भारत के हर एक राज्य, जैसे राजस्थान पकड़ लीजिए, उसमें एक डिफरेंट कल्चर है, और हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है थोड़ा बहुत। उसी जगह आप राजस्थान, उसी गुजरात चले जाइए, थोड़ा डिफरेंट, हिमाचल चाहिए चले जाइए, दूसरा। क्योंकि क्या सांस्कृतिक कल्चर में बटे हुए हैं, विविधता तो है, भारत का एक ग्रेट पॉइंट तो है ही है कि भारत में विविधता में एकता है ही है। लेकिन ये देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक, तो ये एक प्रकार से सबका एक अपना सामाजिक सांस्कृतिक है। तो वो जो बच्चे के परिवेश है,
बच्चे के जो परवरिश है उसमें उस डेफिनेटली इफेक्ट डालता है, वो उस घटकों में प्रभावित हो सकता है। तो विकास प्रासंगिक हो सकता है, उसके परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। वो किस परिवेश में, उसका सांस्कृतिक कैसा है, ये डेफिनेटली उसको इफेक्ट डालेगा। ठीक है, सब अपने अपने बेस्ट है, सबका सांस्कृतिक बेस्ट है, सब अच्छे हैं, लेकिन डेफिनेटली अब ओवरऑल भारत का कल्चर एक अलग टाइप का होगा। साउथ में थोड़ा सा अलग कल्चर होगा, नॉर्थ में थोड़ा, ईस्ट में थोड़ा, और गुजरात सॉरी मतलब वेस्ट में थोड़ा और। लेकिन ऐसा नहीं कोई जगह, सब अपने अपने हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे भारत का मैक्सिमम सेम सेम मिलेगा, लेकिन विदेश में वो थोड़ा और डिफरेंट मिलेगा। तो ये हम लोग एडेप्ट करते हैं, और ये उसमें क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाए कि वो बच्चे की परवरिश में, सांस्कृतिक में, एक प्रकार से उसके जो उसमें डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसमें बहुत इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। मतलब विकासात्मक जो परिवर्तन होता है उसमें एक प्रकार से व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। ये अंतर किसके कारण हो सकता है, आनुवंशिक घटक या परिवेशीय प्रभाव। देखिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो 3 शब्द सीख पाता है। एक सेम औसत हो सकता है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, मान के चलिए वो 3 शब्द सीख पाता है कोई बच्चा, लेकिन उस जगह क्या है, कोई बच्चा 2 शब्द सीख पा रहा है। तो ये जो उसका औसत सीखने में किसी का धीमी किसी का तेज, ये किसके कारण हो सकता है वो बच्चा अच्छा परिवेश में रह रहा हो, वो ज्यादा सीख पा रहा है बिकॉज उसका परिवेश नो डाउट बहुत ही बेहतर हो, उसको सीखने सिखाने का जगह बहुत बेहतर हो, उसको सब कुछ रिसोर्सेस अच्छा मिल रहा हो। उसी जगह आनुवंशिक घटक क्या करता है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत ही वो तेज है, उसका मामा मम्मी पापा भी बहुत तेज थे या तेज है, उसका फैमिली भी काफी इंटेलिजेंट है, वो एक अच्छा बैकग्राउंड से आ रहा है, एक अच्छा इंटेलिजेंस फैमिली से आ रहा है, तो डेफिनेटली देखिए जेनेटिक क्या होता है। मान के चलिए एक आम का पेड़ है, उसमें हमेशा मीठा फल लगता है, और वहां से क्या किए आप, एक फल को खाए, उसका बीज लिए, और उसको आप एक प्रकार से जमीन में डाल दिए, फिर उससे जो आम का पेड़ निकलेगा, वो 99% चांस है कि उससे एक अच्छा आपका मीठा फल ही निकले। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली वो एक अच्छा बीज है, उसको मतलब जो हम लोग को जेनेटिक्स से मिला है, उसका पूर्व पुरुष जो मिला है, एक प्रकार से जो उसके पूर्वजों से मिला है, तो एक प्रकार से क्या है कि वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, ये जेनेटिक इफेक्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक, लेकिन जेनेटिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मेहनत, उसका परिवेश। अगर वो एक अच्छा परिवेश में रह रहा हो, तो हो सकता है वो किसी भी फैमिली से हो, कैसा भी हो, किसी भी जगह से आया हो, लेकिन उसका अच्छा परिवेश मिलने से और ज्यादा वो तेजी ले ला पा रहे हैं। तो दो ही मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम बोल देंगे कि जेनेटिक ज्यादा स्ट्रांग है, परिवेश कम, या परिवेश ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एक प्रकार से दोनों का बहुत महत्व है, दोनों का ही महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग इसको परसेंट वाइज तो डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम, या इसमें ज्यादा इसमें कम, लेकिन दोनों का है, मतलब एक प्रकार से यूज, एक प्रकार से मतलब इफेक्टेबल चीज है ये दोनों ही। तो विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है आनुवंशिक घटक या परिवेशीय प्रभाव के कारण। मतलब आनुवंशिक घटक भी हो सकता है, परिवेशीय प्रभाव के कारण उसमें व्यक्तिगत अंतर आ सकता है। कोई थोड़ा तेज सीख सकता है तो कोई थोड़ा धीमे सीख सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है विकास में, हम लोग ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखिए, खैर कोई बात नहीं, नो डाउट हम लोग विकास का अभिलक्षण काफी सारा सीख लिए है। अब हम लोग आएंगे विकास के आयाम पर। हाँ, विकास का आयाम पर, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विकास के आयाम को समझेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। इफ आई डिड एनी मिस्टेक तो डेफिनेटली आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक भी कीजिए और यही कहूँगा कि आगे देखते हैं कितना हम बेहतर कर पाते हैं इस पर।